ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है, इनकी धर्मपत्नी कैसी होती है, इनकी धर्मपत्नी के साथ व्यवहार कैसा होता है और आगे चलकर इनका वृद्धावस्था में इनका और इनकी पत्नी और परिवार के बीच में कैसा संबंध रहता है। तो इन सभी बातों में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो अब चूँकि धनु राशि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, धनु राशि वाले बहुत तेज तर्रार, बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनको कोई भी बात आप एक बार बोलोगे तो यह अपने उस बात पर बहुत गौर करेंगे। शुरू से पढ़ने लिखने में ये मेधावी होते हैं। वैसे तो ये देखा गया है कि धनु राशि वालों का शिक्षा के दौरान तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपने हर कठिनाइयों का सामना करके अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करते हैं। और ये ज़्यादातर नौकरी करते हैं, नौकरी में भी सरकारी नौकरी करते हैं। अगर ये प्राइवेट भी नौकरी करते हैं तो उसमें भी बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं। इनको काम करने में बड़ी महारत होती है, आलस इनके अंदर होता नहीं है। यही कारण है कि धनु राशि वाले अपने युवा अवस्था आते आते काफ़ी धन अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर किसी का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, यह है कि अगर कोई इनसे दुश्मनी कर ले तो ये फिर उसको छोड़ते भी नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शांत प्रिय होते हैं, लेकिन अहंकारी होते हैं। इनके अपने ज्ञान का बड़ा घमंड होता है, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया बड़ी मेहनत और कठिनाई से अर्जित करते हैं और उसका ये हमेशा सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। अब चूँकि धनु राशि की कुंडली में आप देखोगे कि इनके सप्तम भाव यानी कि पत्नी स्थान में मिथुन राशि आता है। तो अब मिथुन राशि की जो स्त्रियां यानी कि इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो एक तो पतली होगी, थोड़ी सांवली भी कभी कभी होती हैं। वैसे तो मिथुन राशि की स्त्रियां गोरी भी होती हैं और बातचीत में बहुत होशियार होती हैं। ये धन बचाने में हमेशा सतर्क रहती हैं। इनका पति कहीं से इनको धन लाया दिया तो बहुत सुरक्षित रखेंगी। उस धन का इस तरह से ये सुरक्षित करेंगी कि उसका चर्चा तक नहीं करेंगी कि मेरे पास धन जमा है या है। वैसे तो धनु राशि वाले याददाश्त के बहुत तेज होते हैं, उनको पता होता है कि उनकी पत्नी के पास उन्होंने कितना धन जमा किया है, लेकिन यह है कि यह जो धन एक बार अपनी पत्नी को दे देते हैं उसको ये सुरक्षित समझकर उसको ये फिर लेने की कोशिश नहीं करते हैं। जब कभी इनका बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है तभी ये धन उसको मांग करते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि धनु राशि वाले अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद यानी कि इनकी जो शादी होती है ये 24-25 साल के उम्र में हो जाती है। कभी कभी लेट होकर 26-27 तक भी मैंने देखा है, लेकिन ज़्यादातर ये 22-24 साल तक इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी वैसे तो मैंने कहा कि बड़ी सेवका होती है, बड़ी धार्मिक होती है और हमेशा अपने पति की सेवा में तत्पर रहती है। लेकिन धनु राशि वाले भी अपनी पत्नी को, क्योंकि इनकी पत्नी इनके इतना ज्ञानवान नहीं रहती है, तो ये अपनी पत्नी को एक शिष्या समझ के मतलब उसको कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाना, ये करो, घर में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन इनकी पत्नियां होती बड़ी चालाक हैं, वो इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती भी हैं। और चूँकि इनकी पत्नियां मुस्कुराती ज़्यादा हैं, आप देखोगे कि धनु राशि की जो पत्नियां हैं वो किसी से भी बात करती हैं तो कभी तो बहुत खिलखिला के हंस देती हैं। ये इनका एक प्राकृतिक नेचर होता है।
जबकि धनु राशि वालों को यह कम पसंद होता है। ये कभी कभी इसका बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन यह है कि ये कोई इतना विरोध नहीं करते हैं पत्नी के साथ रहना, पत्नी के साथ टहलना घूमना। हाँ, यह है कि ये अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा, मंदिर, धार्मिक स्थल पर अधिक ले जाने का प्रयास करते हैं और इनकी पत्नी खुशी खुशी जाती भी है। अब चूँकि धनु राशि को मैंने आपको बताया कि इनको समय से बच्चे भी हो जाते हैं शादी के 2-3 साल के अंदर, तो फिर इनका जो जीवन होता है वो एक प्रकार से संघर्षमय तो होता है, लेकिन लेकिन आप देखेंगे कि धनु राशि के लोग कभी थकान नहीं महसूस करते हैं। वो जिस काम में लग जाते हैं वो काम में लगे भी रहते हैं और जब तक वो अपना कोई कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक ये आराम नहीं करते हैं। यह आप सिर्फ धनु राशि के लोगों के विषय में देखोगे कि काम हुआ नहीं तब तक आराम हराम है। वैसे इनकी पत्नी थोड़ी आलसी होती हैं, आराम पसंद होती हैं, काम कम करेंगी, बातें ज़्यादा करेंगी, पति से खूब इधर उधर की बातें करने का प्रयास करेंगी। लेकिन धनु राशि वाले कभी कभी अपनी पत्नी को भी थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनको बातूनी लोगों से थोड़ा परहेज होता है। अब चूँकि यह है कि इनकी जो ससुराल होती है वो अच्छे घराने में होती है, धनाढ्य घराने में होती है, तो इनको वैसे तो ससुराल से भी अच्छा खासा लाभ होता है, लेकिन ये ससुराल जाना, ससुराल में अधिक दिन रहना आदि इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जबकि ठीक इसके विपरीत इनकी पत्नी हमेशा ये चाहेगी कि ये उनके मायके जाएं, वहाँ रहें, उन लोगों के विषय में भी बातचीत करें। ये अगर अपने ससुराल के पक्ष के लोगों की बातचीत नहीं भी करते हैं तो इनकी पत्नी वैसे ही अपने माँ बाप, भाई बहन, उनकी चर्चा करती रहेगी, कुछ ना कुछ बात करती रहेगी। लेकिन धनु राशि वाले अपने नियम के बहुत पक्के होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। उनको ऑफिस जाना है, अगर उनका टिफ़िन नहीं तैयार है, नाश्ता नहीं तैयार है, तो वो नाश्ता छोड़ के चल देंगे, लेकिन समय के पाबंद होते हैं। यही कारण है कि धनु राशि वाले जहाँ अपने ऑफिस इत्यादि में रहते हैं बहुत सख्त रहते हैं और लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब ये लोग अपनी धर्म पत्नी को अपने ऑफिस या अगर ये व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार की जगह पर ले जाना कम पसंद करते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है घर में रहो, घर के कार्य भाल देखो और बाहर हम संभाल रहे हैं। लेकिन यह है कि फिर भी यह अपनी पत्नी को कभी कोई दुर्भावनापूर्ण बात नहीं करते हैं। असभ्यता तो इनके अंदर होती भी नहीं है, सभ्यता से ये पत्नी से भी बात करेंगे। और लेकिन इनके घर में जो नातेदार, रिश्तेदार आदि आते हैं उनसे धनु राशि वाले अधिक मेलजोल कम रखते हैं, लेकिन इनकी पत्नी उन लोगों की सेवा करना, सत्कार करना आदि पर विशेष ध्यान रखती है। अब धनु राशि का जो पत्नी स्थान है तो इनके पिता का स्थान का भी स्वामी कन्या राशि होता है। तो आप देखोगे कि जो धनु राशि की पत्नियां हैं यह अपने सास ससुर की विशेष सेवा करती हैं और होती बड़ी होशियार हैं। कहीं उनको घूमने जाना है तो अपने सास ससुर को चढ़ाएंगी, मक्खन पालिश करेंगी, चलो आपको यहाँ घुमा लाऊं, बहुत दिन हुआ है पिताजी आप घूमने नहीं गए हैं, ये नहीं कह। और धनु राशि के जो पिता लोग होते हैं वो अपनी बहुओं की बातों को बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं और तुरंत उनकी बात मान लेंगे। अगर धनु राशि वाले यात्रा पे नहीं भी जाना चाहते हैं तो वो उनको जोर दबाव डाल के अपने साथ ले जाएंगे। अगर धनु राशि वाले काम वश नहीं भी यात्रा पर जाते हैं तो भी ये अपनी सास ससुर ननद आदि के साथ घूमती रहती हैं, अपने बच्चों को टहलाती हैं, अच्छे मनोरंजन कराती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो धनु राशि एक तरह से धन कमाता रहता है, धन कमाते रहो, बचाते रहो। धनु राशि की जो पत्नियां हैं
वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि वो धन उड़ाती हैं, लेकिन यह है कि अपने बच्चों के खान पान का पूरा ध्यान रखेंगी। उनको जो चाहिए खाने के लिए खाली बच्चे इच्छा कर दें, तुरंत रेडी है बनाने खिलाने में। चूँकि खाने पीने की बहुत चटकोर और शौकीन होती हैं। धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं वो घर में कुछ ना कुछ नया नया व्यंजन बनाती रहेंगी, सास ससुर को नया नया टेस्ट कराती रहेंगी। और यही कारण है कि इनके सास ससुर ननद आदि इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। खाने की तो इनकी तारीफ खूब करेंगे। अब ये बात ज़रूर है कि आगे चलकर धनु राशि की पत्नियां अपना धन बड़ा से बड़ा बचाना, अकेले रहना आदि के विषय में थोड़ी कभी कभी ये प्रयास करती हैं। लेकिन धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पूरे परिवार को लेकर चलना पसंद करते हैं। इसीलिए कभी कभी इस मामले में इनकी और इनकी पत्नी के बीच में कभी कभी ज़रूर विवाद हो जाता है। लेकिन ये अपने, चूँकि धनु राशि वाले ज़्यादातर अपने घर में बड़े होते हैं, या अगर वो मध्य या छोटे में भी हुए तो भी वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। परिवार को क्या लाना है, क्या देना है, किसके पास धन नहीं है, ये उसका समय पर मदद करेंगे। मदद करने के बाद उसको शिक्षा भी खूब देंगे, खूब उसको लताड़ेंगे, डांटेंगे, काम नहीं करते हो आदि। लेकिन यह है कि धन कभी मांगेंगे नहीं। आप धनु राशि वालों को देखोगे वो कभी दिया हुआ धन अपने परिवार में किसी से मांगेगा नहीं और ना एहसान जताएगा। जबकि इनकी पत्नियां अवसर पाके कभी कभी बोल भी देती हैं, अरे मेरे पति ने आपके लिए ये वो किया है आदि थोड़ी होती है। मैंने आपको कहा अधिक बोलती हैं तो कभी कभी इनको आलतू फालतू बातें भी मुंह से निकल जाती हैं। लेकिन यह है कि इनकी बातों का, इनकी पत्नी के बातों का लोग बुरा नहीं मानते हैं, हंसकर टाल देते हैं। त्यौहार में तो इनकी पत्नी बहुत उल्लास रहेंगी, बहुत खुश रहेंगी। इनकी पत्नी की एक विशेषता यह है कि ये पढ़ने लिखने की तो शौकीन कम होती हैं, लेकिन अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गहने रखना पहनना आदि चीज़ बन ठन के रहना इनको बहुत शौक़ होता है। जबकि धनु राशि वाले सात्विक विचार के होते हैं, उनको जो मिला पहन लिया, जो बना खा लिया। वो कभी इतने शौकीन नहीं होते हैं कि व्यंजन के बारे में डिमांड करें। लेकिन धनु राशि की जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति का बहुत सेवा सम्मान करती हैं। और वृद्धावस्था में ज़रूर ये है कि ये बड़बड़ ज़्यादा करती हैं, लेकिन यह है कि उनका पूरा ध्यान रखती हैं। इनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो। अगर इनको छोटी सी भी कोई बीमारी आ गई, बुखार, सर्दी, खांसी, तुरंत जब तक डॉक्टर के यहाँ नहीं लेके जाएंगी तब तक बड़बड़ करती रहेंगी, बड़बड़ करती, डॉक्टर के यहाँ चलो, डॉक्टर के यहाँ चलो। समय पे दवा खाना का पूरा ध्यान ये रखेंगी। यही कारण है कि धनु राशि वाले अपने पत्नी का एहसान भी मानते हैं और सम्मान भी करते हैं। और उनकी पत्नी जो मांग करती है, कपड़ा लत्ता गहना, ये अपने तरफ से हर वो प्रयास करते हैं कि उसकी इच्छा पूर्ति हो। धनु राशि को वैसे तो 2 संतानें होती हैं, एक लड़का एक लड़की, लेकिन कहीं कहीं इनको 3 संतान 4 संतान भी पाए जाते हैं, जिसमें लड़कों की संख्या अधिक होती है। अब चूँकि धनु राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के, तो मैंने आपको बताया ही बच्चों के बारे में कि बच्चों का बड़ा ध्यान रखती हैं। उनको बढ़िया बन ठन के रखना, खुद भी बन ठन के रहना, और अपने ससुर आदि का बड़ा सम्मान करेंगी, बहुत ध्यान रखेंगी। उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अच्छे कपड़े उनको भी पहनाना, घुमाना आदि। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो धनु राशि के लोग बाहरी दुनिया में धन कमाना, काम करना आदि में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो इनकी धर्मपत्नी होती है वो अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना, सेवा करना, सबके साथ मिलजुल कर घुल कर, हमेशा धनु राशि की महिलाएं जहाँ हैं वहाँ खुशी का चकल्लस का माहौल रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ ना कुछ चुटकुले आदि वो कुछ बोलती रहती हैं। इस तरह से ये लोग हमेशा अपनी पत्नी के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं
और धनु राशि की अगर महिलाएं घर में कोई समारोह है नहीं है तो एक खालीपन जैसा महसूस होता है, लेकिन अगर वो हैं तो वो अकेले ही सबको खुश भी रखेंगी और घर का काम भी लगभग मिलजुल कर करेंगी और सबको बातें से इतना प्रसन्न रखेंगी कि लोग इनको काम कम करने दो, बातें ज़्यादा करो। ये चीज़ होती है। ये कोई काम कर रही हैं, लोग इनके घर की महिलाएं, रिश्तेदार आदि की महिलाएं आएंगी, इनके काम में तुरंत हाथ बटाएंगी, उनसे बातें करने लगेंगी और ये बातें भी ऐसा मीठा मीठा बोलेंगी कि वो बिल्कुल खुश हो जाएंगी, गदगद हो जाती हैं। इसीलिए धनु राशि की जो महिलाएं हैं उनका अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार में एक अच्छा दबदबा होता है। लोग उनको बहुत अच्छा सम्मान करते हैं और यह सम्मान देखकर धनु राशि वाले भी अति प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में, इनकी धर्मपत्नी के बारे में जो बताया वो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब का बटन आपके बगल ही है, आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।